नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सूर्यमंडल में 8 ग्रह कैसे खोजे गए? आज हम नेपच्यून ग्रह की खोज की रहस्यमय कहानी बताएंगे। तो चलिए समय के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गणित और सितारों को देखने से इस दूर के नीले ग्रह का पता चला। 1840 के दशक में खगोलविदुओं ने देखा कि यूरेनस, जो उस समय दूर का झांत ग्रह था, अपने अपेक्षित मार्ग से थोड़ा हटकर चल रहा था। क्या कारण था? कुछ ने सोचा कि शायद कोई अज्ञात ग्रह यूरेनस को अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है। फ्रांसीसी खगोलविद उर्बैन ले वेरिये और जॉन कॉच एडम्स नाम के एक अंग्रेज गणितज्ञ ने गणित का उपयोग करके इस अज्ञात ग्रह की संभावित स्थिति की गणना की। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में काम किया, लेकिन उनके अनुमानित स्थान बहुत करीब थे। जर्मन खगोलविद जोहान गैले ने ले वेरिये के निर्देशों का पालन किया और सितंबर 1846 में नेपच्यून को उस स्थान के पास खोज लिया जहां उसकी भविष्यवाणी की गई थी। यह एक अविश्वसनीय खोज थी जिसने दिखाया कि गणित और खगोल विज्ञान मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह है और इसे बर्फ का विशालकाय कहा जाता है। यह पृथ्वी से 30 गुना अधिक द्रव्यमान वाला है और इसमें मीथेन गैस के कारण एक सुंदर नीला रंग है। नेपच्यून पर तूफान पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चीज से कहीं अधिक तेज गति से चलते हैं और इसकी सबसे बड़ी चंद्रमा ट्राइटन हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडी जगहों में से एक है। नेपच्यून की खोज से पहले ही खगोलविदों ने अज्ञात ग्रह के अस्तित्व का सुझाव दिया था। रोमन लेखक लुसियन ने अपने व्यंग्य उपन्यास वैरा सत्य कहानी में नेपच्यून के समान एक ग्रह का वर्णन किया था। नेपच्यून की खोज के बाद खगोलविदों ने प्लूटो की खोज की, जिसे बाद में बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। नेपच्यून पर हीरे का बारिश होती है। भारी दबाव के कारण मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, जो हीरे के रूप में जम जाता है। नेपच्यून के वायुमंडल में ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक विशाल तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। नेपच्यून का आकार मानवीय बुद्धि के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 29,244 किलोमीटर है, जो धरती के व्यास के कुछ अधिक है। यह ग्रह 14 वर्ष में सूर्य को एक बार घूमता है, लेकिन इसका एक दिन केवल 16/11 घंटे का होता है, जिससे यह धरती के दिन से काफी छोटा होता है। नेपच्यून की उत्तरी हिमकेतु, जिसे ग्रीक देवी नेपच्यून की पत्नी का नाम रखा गया है, विशेष रूप से चित्रित की जाती है। इसमें एक बहुत बड़ी हवा तार शामिल है जिसे गहरी बारिश के लिए जाना जाता है। नेपच्यून के गहरे वायुमंडल के कारण इसकी पृथ्वी की उत्तरी हिमकेतु के साथ तुलना में इसकी तापमान और तेजी अधिक होती है। नेपच्यून के गैसियों से भरे हुए वायुमंडल में हवा के विशेष गतिविधियों के कारण इसकी उत्तरी हिमकेतु के चारों ओर वायुमंडलीय गतिविधियों के द्वारा बनी एक प्रकार की वायुमंडलीय चक्रवात होती है। यह चक्रवात वायुमंडलीय तटीय घटनाओं का परिणाम होता है और इससे विशेष रूप से हल्के और गहरे बारिश का अनुभव किया जाता है। नेपच्यून के 4 मुख्य उपग्रह हैं: ट्रिटन, प्रोटोनिया, नेरीड और नाइड, जिनमें से ट्रिटन सबसे बड़ा और अधिक अध्ययनित है। ट्रिटन एक बड़ा चंद्रमा है और इसमें सूर्य से सबसे दूर की गई कंगारू एनकेलाडस के चंद्रमाओं में से एक है। नेपच्यून और उसके उपग्रहों का अध्ययन नासा के वायागर, ह्यूबल और वॉयेजर मिशंस के माध्यम से किया गया है, जो हमें इस अद्भुत ग्रह और उसके उपग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेपच्यून की वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान से हमें इस ग्रह के रहस्यमयी और अद्वितीय विशेषताओं का अधिक ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। इसके अलावा नेपच्यून और उसके उपग्रहों का अध्ययन नैदोमेडियन उपग्रह मिशन, इंडियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अंतरिक्ष यान विक्यूम नेपच्यून के माध्यम से भी किया गया है। ये मिशन नेपच्यून और इसके उपग्रहों के अध्ययन में नए अवसरों को खोल सकते हैं। नेपच्यून का अध्ययन और अनुसंधान भूमिगत अंतरिक्ष यान और उपग्रह मिशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हमें इस अद्वितीय ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेपच्यून एक रहस्यमय और रोचक ग्रह है, जिसका अध्ययन हमें सौर मंडल की अद्वितीयता और वायुमंडल की विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के गहरे वायुमंडल में विचरण करने की कोई संभावना नहीं है,
लेकिन वे इसे और अधिक अनुसंधान करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा नेपच्यून के अध्ययन से अंतरिक्ष और ग्रहों की उत्पत्ति और विकास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नेपच्यून के अध्ययन से विज्ञानी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भूमिगत और अन्य ग्रहों के जैव और अबाधित वातावरण के अनुसंधान के लिए उपयोगी हो सकती है। नेपच्यून की खोज मानव जिज्ञासा, गणित की शक्ति और वैश्विक सहयोग की एक रोमांचक कहानी है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और इस बात की खोज करने के लिए प्रेरित करती है कि हम कहां से आए हैं और क्या वहां बाहर हम हैं। अधिक वीडियो देखने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन।